अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इन जनरल सेंस चंद ऐसे वाक़यात को, चंद ऐसे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके लिए इस नतीजे पे पहुंचना मुमकिन हो पाएगा कि पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है। नाजरीन, आपने सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने हैं। डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद आपने पाकिस्तान की माजी की सियासी तारीख के साथ उसका इतलाक और उसकी मुमासलत कायम करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप यकीनन इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि गुज़श्ता 74 साला सियासी तारीख में हमने बहैसियत कौम और चंद मुक़्तदर हलकों ने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है। खैर नाजरीन, बढ़ते हैं अपने मौज़ूआत की तरफ और डॉट्स को कनेक्ट करने की तरफ। नाजरीन, मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट में काले शीशों वाली सफ़ेद गाड़ी देखी गई है जिसके राइट लेफ्ट जो हैं 4 काली गाड़ियां भी थी। अब वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि ये गाड़ियां किसकी थी, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं मालूम कि ये गाड़ियां किसकी थी, लेकिन डेफिनेटली उन्हें ही लगा कि ये एक पुरअसरार सरगर्मी थी। खैर, अब उसका अंदाज़ा कैसे होगा? अंदाज़ा देखें, उसको हम छोड़ देते हैं, ये काले शीशे वाली और सफ़ेद शीशों वाली गाड़ियों को हम छोड़ देते हैं। आप ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा में, उस पर ज़रा गौर कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि तहरीक लब्बैक वाले एक बार फिर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने इस बार आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा ली है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब, आइन के साथ मौजूदा हुकूमत जो खिलवाड़ खेल रही है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैज़ाबाद में एक बार फिर माजी की तरह धरना दिया जाएगा। नाजरीन, तहरीक लब्बैक की अपने सियासी नज़रियात हैं, मजहबी नज़रियात हैं। मैंने उनके साथ कभी इत्तेफाक नहीं किया और आपने देखा होगा कि मैंने उन हवालों से कभी वीडियोस भी नहीं की हैं, लेकिन उनका जो है ना मुतहर्रिक होना अचानक तौर पे आप समझ सकते हैं कि पसे पर्दा डोरे कौन हिला रहा है, कौन है जो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। इस तरह के वाक़यात हर साल 1.5 साल बाद जब होते हैं तो बिला वजह नहीं होते, और ये भी नहीं होता कि ये खुद से जो है ना आने लग जाते हैं, बल्कि पसे पर्दा कोई अदाकार, कोई डायरेक्टर ज़रूर होता है जो उन्हें हिदायत देता रहता है। खैर, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट नाज़रीन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप देख लें, बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं भाई, और उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे वकील बने, आप हमारी वजाहत करें, आप प्रेस रिलीज जारी करें, आप बयान दें कि हमने गैर मुल्की साजिश या एजेंडे के तहत ये तहरीक अदम एतमाद नहीं चलाई, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो जनाब आली फिर होगा ये कि हम आपका नाम लेंगे, हम खामोश नहीं बैठे रहेंगे। चुनाचे उनके इस किस्म के धमकी आमेज़ बयानात के बाद हुआ क्या है? हुआ यह है नाजरीन कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुज़श्ता 3-4 दिनों में एक मुलाकात नहीं हुई, कई मुलाकातें हो चुकी हैं। अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ कई मुलाकातें हो चुकी हैं। तो आखिर क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि क्यों हुई हैं। तो या तो आप प्रेशराइज हो गए एस्टेब्लिशमेंट वाले, या अगर हुई भी तो उन मुलाकातों की तफसील सामने नहीं लाई जा रही। तो कुछ तो यकीन दहानियाँ कराई गई होंगी ना, कुछ तो यकीन दहानियाँ कराई गई होंगी कि आप होला हाथ रखे हमारे ऊपर, हम ये जो है ना आपको रियायत देने के लिए तैयार हैं। तो ये बिल्ली भी जो है थैले से बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी। डोंट वरी, ये चीज़ें छुपी नहीं रहती। कुछ खबरें हमारे पास सामने आ चुकी हैं और कुछ खबरें मज़ीद भी सामने आ जाएंगी। अब नाजरीन, तीसरी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जुम्मे की नमाज के बाद कल जो है एहतजाज का ऐलान किया है और कहा है कि आइन को हमने बहाल करना है। तो अवलन तो मेरे एस्टेब्लिशमेंट से, तहरीक लब्बैक वालों से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, इन सब से गुजारिश है कि ये कौम कोई पागल नहीं है। देखने किस तरह हमजा शहबाज कल जो हैं वो एक होटल में वज़ीर आला उन्होंने ख़ुद को बना दिया है। तो ये आइन से खिलवाड़ किसी को, इस्टेब्लिशमेंट को, तहरीक लब्बैक वाले को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये नज़र नहीं आता।
जाम अब्दुल करीम जो कि जाम नाजिम जोकियों का कातिल था, उन्हें वोट डालने के लिए स्पेशल लाया गया और सिंध में बाकायदा उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। तो हमारे मुक्तदर हलकों को, हमारे सहाफ़ियों को, मौलाना फजल रहमान साहब को, तहरीक लब्बैक वालों को ये आइन के साथ खिलवाड़ नज़र नहीं आता। ये नज़र नहीं आता क्या मरना नहीं है? किसी ने क्या इस्टेब्लिशमेंट वाले माज़ल्ला अल्लाह से बड़े हैं? क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना है? क्या हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना है? सब ने देना है। झूठ क्यों बोले बंदा? तो हक की बात करें, जो हक की बात है। और आप देख लें कि सिंध हाउस में बाकायदा सिंध से पुलिस लाई गई, लोगों को, लोटों को ख़रीदा गया, उन बगैरतों की कीमतें लगाई गई। बगैरत ही है ना वो ज़मीर का जो सौदा करते हैं, ठीक है, जो पैसों के एवज जो है ना अपने आप को बेचते हैं, तो बगैरत ही कहूँगा ना। अब उनको तो वलीउल्लाह तो मैं नहीं कह सकता कि मैं उनको वलीउल्लाह कहूँगा। तो उन दिन दिहाड़े सिंध हाउस पे पुलिस तैनात की गई भाई। तो वो आइन के साथ गद्दारी नहीं थी। जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो क्या सवाब है? वो सवाब है क्या? कोई इस सवाल का जवाब देगा? इमरान खान साहब की गलतियां मैं मानता हूँ। मैंने कौन सा उनको वलीउल्लाह कहा है? मैंने कब कहा है कि इमरान खान साहब फरिश्ता हैं? मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब के खुद अपने ही साथी, उनकी सिलेक्शन गलत थी भाई। खुद अपने ही साथी उनकी पीठ में चूरा घोंप रहे हैं। जहांगीर तरीन ने, अलीम खान ने, दोस्त मोहम्मद मजारी ने, सारे जो अपने हैं वही इमरान खान साहब के दुश्मन बने हुए हैं। इन अपोजिशन वालों ने उनका क्या बिगाड़ना था? तो ये उनकी गलत सिलेक्शन थी। इमरान खान साहब को मैंने तो सिलेक्शन करके नहीं दी थी ना, तो मैंने तो उनको फरिश्ता नहीं कहा। तो गलत को गलत कहने की जुर्रत पैदा करें। जहां इमरान खान साहब की गलतियां कहें कि गलत है, जहां उनकी गलतियां हैं, जहां वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहां उन्होंने आइन के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है, वो भी तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें ना, वो भी तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। तो बहरहाल ये जो चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में चंद हलकों की तरफ से मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जाएगी, मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब जब तक लड़ते रहेंगे वो कामयाब होंगे। जब तक आंखें दिखाते रहेंगे जैसे अपोजिशन वाले दिखा रहे हैं, उस वक्त तक कामयाब रहेंगे। जब शरीफ बच्चे बन जाएंगे ना, उसके बाद फिर नाकामयाब का मुकद्दर बन जाती है। यही पाकिस्तान की सियासी तारीख है। नाजरीन, चंद मसरूफियात की वजह से ये वीडियो जो है मैं तकरीबन दिन को 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है 3, 4, 5 बजे आप ये वीडियो सुन रहे हो, अपलोड हो जाए। तो उस वक्त जो डेवलपमेंट होंगी तो उनका जो है इस वीडियो के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली हर घंटे के बाद जो है वो डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ एवॉल्व हो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर आप कहें कि आउटडेटेड हो गई है बात। तो इसलिए मैंने टाइम बताना भी आपको ज़रूरी समझा। चंद फैमिली के मसाइल थे, तो उसकी वजह से ये वीडियो 12 बजे मैंने रिकॉर्ड करना और जो है वो मुनासिब समझा। नाज़रीन, फर्दर भी जो डेवलपमेंट्स होती हैं, डेफिनेटली सैकड़ों हज़ारों डेवलपमेंट्स हो रही है, तो उन हवालों से भी आपसे इंशाअल्लाह ताला नशिस्त का एहतमाम करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।